वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथोली। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन आज वीडियो है और मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसका मैट्रिक्स का कितना टाइप है, मैट्रिक्स में कितना ऑपरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखो मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है ना। A matrix is a rectangular arrangement of a number of row and column each called matrix। इसका मतलब क्या है, देखो तुमको कोई बहुत डाटा दिया गया, कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पे सपोज एक फैक्ट्री है, वहाँ पे दो टाइप का ए होता है आपका प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन ए होता है, एक प्रोडक्शन बी। ठीक, तो प्रोडक्शन ए एंड प्रोडक्शन बी दोनों बहुत ज्यादा परिमाण में होता है। तो प्रोडक्शन ए पहला डे में सपोज आपका डे वन में कितना हुआ, सपोज 10 पैकेट 10 पैकेट। ठीक, और डे 2 में उसका प्रोडक्शन कितना हुआ 15 पैकेट। ओके, सिमिलर आपका डे 1 में प्रोडक्शन बी कितना हुआ, सपोज 30 पैकेट एंड प्रोडक्शन डे 2 में कितना होगा आपका 40 पैकेट। अब देखो ये जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किया हूँ, यहाँ पे देखो ये रो बराबर है, देखो अच्छे तरीके से यहाँ पे रो है कॉलम है, इस बराबर क्या है, इस बराबर रो है, और इस बराबर क्या है, इस बराबर कॉलम है। तो ये जो डाटा हम लोग रिप्रेजेंट किया हूँ, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट में क्या फायदा क्या होता है ना, आप लोग देख के बहुत जल्दी बता पाओगे। डे 2 में प्रोडक्शन भी कितना हुआ 14 हुआ, ऐसे डे 3 डे 4 डे 10 और प्रोडक्शन एबीसी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रहे तब भी ऐसे हो, समझ पाए हो ना। तो उसको हम लोग कैसे ना थर्ड ब्रैकेट और ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट में भी लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 4 2। ठीक है, उसको कोई डिनोट करते हैं कोई कैपिटल वर्ड से ए बी सी ऐसा कुछ। ठीक है, अभी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है ना, नंबर ऑफ रो। रो कौन सा बराबर होता है, ए इस बराबर रो होता है, ए एक रो दो रो, तो दो रो। और इधर में इस बराबर क्या होता है कॉलम, एक रो एक कॉलम दो कॉलम, तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे कितना होगा, कितना रो है एक दो, और कॉलम कितना है एक दो। तो इसलिए इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 इंटू 2 व 2 cos 2, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो। मैं और एक दूसरा मैट्रिक्स लूँ ए इक्वल टू ऐसे लूँ 1 2 3 4 5 6 0 1 2। ठीक है, अभी देखो इसका नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 इंटू 3। क्लियर है, तो ऑर्डर और मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन ये आप लोग को समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट, पहले देखो यहाँ पे वही ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोला है, जे ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम। तो अलग अलग है, कितना रो कितना कॉलम नहीं पता है, उसको मान लिया एम रो एंड एन कॉलम, देन उसका ऑर्डर क्या होगा एम को जेड। ठीक है, अभी एम बाई एन ऐसे भी पढ़ते हैं कभी कभी, इसका जनरल एक फॉर्म होता है ये मैट्रिक्स, इसको ए इक्वल टू जनरल फॉर्म क्या होता है ना, देखो एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट जो आएगा उस एलिमेंट को क्या नाम दिया गया A11। क्यों, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पे सेकंड देखो ये फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, इसलिए A12। यहाँ पे A13 क्यों नाम, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। ऐसे कितना नंबर यहाँ पे कॉलम था n, तो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट क्या होगा A1। सिमिलर टू नीचे ऐसे ए जो लास्ट यहाँ पे फर्स्ट लास्ट रो मतलब कितना रो था यहाँ पे m एंड फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए AM1। सिमिलर टू एकदम लास्ट एलिमेंट कैसे होगा ना AMN, ऐसे करके जाएगा। सपोज मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स का एलिमेंट को लिखूं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे पहला 2x2 में टोटल कितना एलिमेंट होगा 4, तो पहला एलिमेंट का जो पोजीशन होगा A11 होगा, उसके बाद A12 होगा क्योंकि हाईएस्ट कितना कॉलम है 2। सिमिलर इसके नीचे क्या होगा A21 होगा, A22 होगा, इसका ऑर्डर क्या है 2 cos 2। यहाँ पे दो रो दो कॉलम है, एलिमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये जो लिखा है ना
ए इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट में ए आई जे, ए इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट में ए आई जे एम कॉस एन। ये जो पूरा सिस्टम लिखा था इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ए आई जे एम कॉस एन, जहाँ पे एम एंड एन का वैल्यू 1 से सॉरी आई का वैल्यू होता है 1 से m तक और j का वैल्यू होता है 1 से n तक। आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हो, आई मतलब जो पहला वाला वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से m तक पहला वाला एलिमेंट, और जो सेकंड वाला मतलब सेकंड वाला ये है पोजीशन, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से n तक। देखो 1 से n तक वेरी कर रहा है, n तक है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम? तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं समझने के लिए। ओके चलो नेक्स्ट देखो, इससे देखकर मैं एक मैथ कर रहा हूँ। क्या ना आपको दिया गया ए मैट्रिक्स क्या ना ए आई जे जो 3/2 मतलब आई का वैल्यू हाईली कितना आएगा 3 और जे का वैल्यू हाईली कितना जाएगा 2। अभी आपको और एक रिलेशन दिया गया, ये जो मैट्रिक्स 3/2 ये कैसे देखने में होगा ना, ए आई जे का जो आपको दिया गया वो क्या है -1 होल टू द पावर आई इंटू जे, ऐसे देखने में होगा। ठीक है, अभी देखो इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले 3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, तो 3 रो 2 कॉलम होगा। तो पहला जो एलिमेंट उसका नाम क्या है A11, 2 कॉलम A12। ठीक, नेक्स्ट देखो A21 A22, नेक्स्ट A31 A33, यही होगा ना 3/2। देखो 3 रो 2 कॉलम। अभी देखो A11 कैसे मिलेगा, A11 मतलब -1 का होल टू द पावर आई का वैल्यू कितना 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 ही होता है तो -1 रहेगा। सिमिलर A12 1 इंटू 2, -1 का होल टू द पावर 1 इंटू 2 मतलब -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। सिमिलर 2 1 क्या होगा 1 आएगा। 2 2 कितना आएगा 2 इंटू 2 इवन होता है, इवन का -1 का होल टू द पावर इवन मतलब 1 आएगा। 3 इंटू 1 ऑड आया मतलब -1 आएगा। 3 इंटू 3 9 आया मतलब -1। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा ऐसे, ऐसे वाला मैथ बहुत है हम लोग का बुक में, जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, और उसको जो ए आई जे से लिखते हैं और कैसे बनाते हैं, बना पाओगे ना, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट थ्योरम। क्या दिया गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, जैसे रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला रो मैट्रिक्स, इसका नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा है, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो, जहां पे एक रो रहेगा और जितने सारे कॉलम रह सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो रो तो 1 है मतलब 1 इंटू कॉलम 1 2 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 हो सकता है, 1 इंटू 5 हो सकता है, जितना आपका मन चाहे उतना हो सकता है। क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका इसका ऑर्डर क्या होगा ना, देखो 2 रो है और 1 कॉलम, तो कॉलम एक फिक्स्ड रहेगा और रो जितना हो सकता है, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम लोग जो मैट्रिक्स पढ़े थे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर इसको कहते हैं जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। देखो देखो यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 2/2, 3/3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4। लेकिन ये ऐसे लिखे 1 इंटू 3, 3 इंटू 2, ये सब क्या मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक, अभी डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, जहां पे जो अभी बताओगे सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का तो 2 डायगोनल होता है, ऐसे एक डायगोनल होता है, ऐसे होता है, तो किसको मानो, देखो हमेशा ये जो डायगोनल होता है ना इसको ही मेन डायगोनल कहते हैं व प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और ये आपका सेकेंडरी डायगोनल। हमेशा हम लोग का मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात होगा, कौन सा डायगोनल, यही वाले डायगोनल के बारे में बात होगा। ठीक है, याद रहेगा। और सेकेंडरी डायगोनल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात हो रहा है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे
ये जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के और बाकी सारे एलिमेंट क्या होगा, जीरो। तुम बताओगे सर डायगोनल एलिमेंट क्या जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है। सारे क्या जीरो हो सकता है एक साथ? हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको डेफिनेशन याद रखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा कुछ होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ओनली क्या एलिमेंट रहेगा, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स होया ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। देखो डायगोनल होगा लेकिन वो दोनों, देखो यहाँ पे क्या था, ये तीनों एलिमेंट अलग अलग था, वह दो इक्वल एक अलग ऐसे हो सकता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू में आया है, जहाँ पे डायगोनल जो एलिमेंट होता है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसे ही डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे देखो 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कितना आएगा, 1 ही होगा, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई से डिनोट करते हैं। कभी कभी 2/2 को कैसे I2 से डिनोट करते हैं, ऐसे 1 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। और I3 ऐसे कभी कभी I लिखा रहता है, I3 भी लिखा रहता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों इसका नाम आइडेंटिटी, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो ए भी डायगोनल मैट्रिक्स, ए भी डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके पहले जो था वो भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्पेसिफिक हो रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में, जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो जा रहे हैं उसका नाम स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जब 1 होगा एग्जैक्टली तब उसको नाम देंगे आइडेंटिटी। देखो इसको क्या मैं स्केलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये मैट्रिक्स जहाँ पे सारे एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो, उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो सारे सब मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ भी, सॉरी आइडेंटिटी नहीं कह पाएंगे, लेकिन डायगोनल स्केलर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अभी इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, नाम के अंदर ही आंसर छुपा है, दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, सारे एलिमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाए, उसको इक्वल, जैसे यहाँ पे ए भी दोनों इक्वल इक्वल। तो बताओगे सर ये पढ़ के क्या फायदा, अभी आप लोग को बी ऐसा एक मैट्रिक्स दे दो x 0 5 5, ठीक है, अभी मैं कह दे रहा हूँ ए एंड बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स, बताओ x का वैल्यू क्या होगा, तब दोनों को इक्वल कर देंगे। आज जब इक्वल करते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है, तब x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर। इसलिए इक्वल मैट्रिक्स बहुत काम होता है। नेक्स्ट, अच्छा मैट्रिक्स का ऑपरेशन, ऑपरेशन में बहुत कुछ है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो पहले एडिशनल और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स दिया गया ए एंड बी, एडिशनल कैसे होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों होने का कंडीशन है, दोनों का जो ऑर्डर होगा सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं होगा तो प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। अच्छा प्लस कब कर पाओगे, नॉर्मल तरीके से जो प्लस होता है, देखो a प्लस बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट जैसे है उन दोनों का प्लस हो जाएगा, 0 + 7 5 + 2 और 5 + 5, तो आंसर क्या आएगा 7 7 7 7 10, ऐसे आएगा, माइनस भी ऐसे ही होगा, क्लियर, ये बहुत नॉर्मल सा मैथ है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जब एक मैट्रिक्स को हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है, सपोज मैं 3a लिख रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई, तो सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 15 15, याद रहेगा। माइनस ए से माइनस ए करोगे तो -1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्लियर है, नॉर्मल सा ये मैथ है, ठीक। नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होगा। अभी आप लोग को मैं एक बताऊं, सपोज ए मैट्रिक्स दिया गया जिसका ऑर्डर है 3 × 2,
और बी एक मैट्रिक्स दिया गया जहां पे ऑर्डर है 2 into 3। अभी देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम वो क्या है 2, और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो वो क्या है 2। दोनों इक्वल है। इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इक्वल नहीं होता, सपोज ये आपका 3 into 3 होता तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। जो तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी, ए इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो फर्स्ट और इसका जो लास्ट। तो इसका जो नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 into 3 होगा, याद रहेगा। अभी देखो ए बी, इसका ऑर्डर 2 into 2, इसका ऑर्डर 2 into 2। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ए बी तब उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 into 2 होगा। अब एक मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो 2 3 4 5 और इधर में आपका 1 3 2 4। अभी मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से समझो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन। ये जो फर्स्ट रो है ना, इसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेगा, कैसे करेगा ना 2 into इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे वाला हो गया फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन कैसे होगा, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 2 into 3 प्लस 3 into 4 ऐसे होगा। हो गया, इसका फर्स्ट रो का जितना काम है हो गया। सेकंड, इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ करेगा तो 4 into 5 4 5 1 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 into 1 प्लस 5 into 2 ऐसे होगा। सिमिलर 4 5 3 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 into 3 प्लस 5 into 4। देखो ऐसे ही लिखा था। उसके बाद कैलकुलेशन में जो आएगा वही होगा आपका फाइनल मैट्रिक्स। इसको बनाना बहुत मतलब आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब याद होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी एक सिखा रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ए मैट्रिक्स क्या ना आपका एक कॉलम मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 into 1। अच्छा बी मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स लेना है क्योंकि यहाँ पे 1 से खत्म हो रहा है तो 1 5 3। तो इसका ऑर्डर क्या 1 into 3, दोनों में 1 1 इक्वल है तो इसका नया जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ऑर्डर होगा क्या, ऑर्डर होगा 3 into 3। तो इसको आसपास लिख लेते हैं 1 2 3 into 1 5 3। अच्छा कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका जो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे एक एक एलिमेंट है तो जस्ट नॉर्मल तरीके से होगा 1 into 1। सिमिलर 1 into 5, नेक्स्ट 1 into 3, नेक्स्ट 2 into 1, 2 into 5, 2 into 3, 3 into 1, 3 into 5, 3 into 3। ये होगा आपका फाइनल मैट्रिक्स। एक बहुत आसान सा ले लिया और एक मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स लिया हूँ 2 1 3 3 0 5। तो इसका ऑर्डर 2 into 3। तो बी मैट्रिक्स ऐसे लेना है जिसका 3 रो होगा 1 0 -1 1 2 3। तो इसका ऑर्डर 3 into 2। तो जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2 into 2। 2 into 2 में कितना एलिमेंट होता है 4 ठो। तो इसको आसपास लिख लो पहले 2 1 3 3 0 5 और इधर में आपका 1 0 -1 1 2 3। ओके, अभी देखो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका जो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन विथ सम। तो 2 into क्या होगा 2 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस 3 into 2 हो गया। सिमिलर इसका फर्स्ट रो जब तक इसका एलिमेंट रहेगा कॉलम रहेगा मल्टीप्लिकेशन होके जाएगा ऐसे 2 into 0 प्लस 1 into 1 प्लस 3 into 3। सिमिलर इसका जो सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 3 into 1 प्लस 0 into -1 प्लस 5 into 2
सिमिलर 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। ओके, अभी इसका कैलकुलेशन करोगे तो मैं एकदम शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 2 माइनस 1 प्लस 6, 8 माइनस 1 मतलब 7। यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 9, 1 प्लस 9 मतलब 10। यहाँ पे कितना आंसर आएगा 3 प्लस 10 13। यहाँ पे आंसर आएगा 15। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बनेगा। ठीक, नेक्स्ट। अभी इसके मतलब आपको ये याद रखना है, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो प्लस में होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो होल्ड नहीं करते। ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ए के साथ बी को मल्टीप्लिकेशन करोगे जो आंसर आएगा, बी के साथ ए मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो नहीं आएगा। ये याद रखना है। एसोसिएटिव लॉ वो दोनों में ही होता है, वो दोनों में ही होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों में ही होता है। नेक्स्ट, अभी एडिशन में आपको एडिशनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होता है। जैसे कोई भी नंबर का एडिशनल आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, जैसे 2 के साथ ऐसा एक नंबर बताओ प्लस करने पर वही नंबर आ जाए, वो कौन, 0। तो एडिशनल आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था, 0। ऐसे ही मैट्रिक्स में ऐसा एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स प्लस करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, वो कौन, 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। किसका, मैट्रिक्स में। अभी देखो आपको एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। इनवर्स कैसे, जैसे हम लोग वहां पे क्लास 7-8 में पढ़े ना, 2 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है ना, 2 प्लस समथिंग ऐसा एलिमेंट बताओ जहां पे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो कौन होता है, -2। सिमिलर कोई भी मैट्रिक्स उसके साथ ऐसा एक मैट्रिक्स प्लस करो जहां पे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, कहाँ पे, मैट्रिक्स पे। तो देखो ए के साथ -a प्लस करोगे तो 0 आएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, माइनस वही मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें माइनस लगा दो, सारे एलिमेंट में वही होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट, ए मैट्रिक्स के साथ ऐसा एक मैट्रिक्स बताओ जहां पे मल्टीप्लिकेशन करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, वो होता है आपका आई मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोग को बोले थे ना आई मैट्रिक्स, आई टू कौन होता है ना, 1 0 0 1। आप लोग कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का एक मैट्रिक्स लो, उसके साथ 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। वह 3x3 करो, वो मैट्रिक्स भी 3x3 होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स छोड़ के दूसरा कोई मैट्रिक्स में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है आइडेंटिटी। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज कहता है इंटरचेंज, रो और कॉलम को क्या कर देना है, इंटरचेंज। देखो ये एक मैट्रिक्स जो m into m by n मैट्रिक्स है, we obtain एक मैट्रिक्स interchanging the row and column is called transpose of matrix। कैसे, देखो यहाँ पे इस ये जो मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर क्या था 2x2, इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, वही 2x2 आएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट रो था, ये जो फर्स्ट रो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये जो सेकंड रो था वो क्या हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। अब बताओ ये तो दोनों सेम टू सेम हो गया, तो कैसे पता चले। सपोज 2/3 एक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज जो आएगा वो मैट्रिक्स कैसे आएगा, 3 into 2 आएगा। मतलब उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज, ऐसे ए उसका पावर में टी लेकर और ए पावर में डैश लेकर, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कोई डैश कहते हैं, आपका मर्जी आप क्या कहोगे। ठीक है, तो इसका बहुत प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पावर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके और एक बार ट्रांसपोज कर दो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करो तो कांस्टेंट ट्रांसपोज नहीं होता है, वो बाहर निकल जाएगा, नॉर्मल उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। सिमिलर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ए वाले जो फॉर्मूला है ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मतलब उसको उल्टा कर दो, मतलब उल्टा, और ट्रांसपोज मतलब उल्टा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे, उसको क्या मैट्रिक्स होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट भी होना है। स्क्वायर मैट्रिक्स छोड़ के ट्रांसपोज नहीं कर पाओगे, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह पाओगे। तो इससे टू सिमेट्रिक जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए। जैसे ये जो मैट्रिक्स दिया हूँ, देखो इस मैट्रिक्स का पहला जो रो है, इसका पहला कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, लेकिन दोनों को उल्टाने के बाद भी दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ऐसे दिखने वाले मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जहां पे देखो वही वाले कॉन्सेप्ट, लेकिन वहां पे ए ट्रांसपोज करने से माइनस ए के साथ इक्वल हो जाएगा। किसके साथ, माइनस ए के साथ इक्वल हो जाएगा। ऐसे वाले मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे एक लिखा है देखो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, ऑल पॉसिबल आई एंड जे के लिए, एंड आई इक्वल टू जब जे होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, क्या बता रहा है, इसको बताओ। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिया हूँ 2x2 का, सॉरी 0 1 -1 0। अभी इसका ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो पहला जो रो था वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 1, और सेकंड जो रो था वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। अभी यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ना, तो 0 1 -1 0, वो कौन सा मैट्रिक्स आ गया, वही वाले मैट्रिक्स आ गया ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देख पा रहे हो इसका जो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा तो उसमें माइनस कॉमन लोगे, तो सपोज यहाँ पे 2 रहता तो माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा। कभी भी इसके साथ क्या इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, वो क्या ना, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या आएगा, 0। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट थियरम क्या दिया गया है वो देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंटिटीज, अच्छा ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा दिखाना है, एक बार दिखा दो। देखो ए प्लस ए, इसको हम लोग सिमेट्रिक दिखाना है, तो इसका होल ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि सिमेट्रिक कैसे दिखा जाए, किसी को सिमेट्रिक दिखाना है उसका होल ट्रांसपोज ले लो, यही आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज, तब उसको कहते हैं आपका सिमेट्रिक। देखो इसका प्रॉपर्टीज आप लोग अभी पढ़े हो ना, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ऐसे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए होता है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वही आ गया ना इसके अंदर में जो था। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा होता है, कौन, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमिलर ए माइनस ए आपका क्यू सिमेट्रिक होता है, वो भी दिखा दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्यू सिमेट्रिक। तो अभी जैसे प्रॉपर्टीज लगाए थे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। अभी देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यही आ गया ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको कहते हैं क्यू सिमेट्रिक, ये हमेशा होगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ ए ट्रांसपोज प्लस करोगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए के साथ ए ट्रांसपोज माइनस करोगे तो वो क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मेड हुआ है, वो क्या, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको देखकर बहुत मैथ है, आप लोग को करना पड़ेगा। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ए लिया हूँ, अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2a/2 लिख सकते हैं। तुम बताओगे 2a/2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि a को हम लोग 2 बार यूज करेंगे। 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a/2। अच्छा हम लोग इसको और एक लिख सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, ऐसे लिख सकते ना। अच्छा देखो अभी इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। देखो ए ट्रांसपोज इसको काट जाएगा तो वही आएगा ना, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अभी हम लोग पढ़े हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग अभी पढ़े हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे
वो क्या होगा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए होगा आपका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कोई भी मैट्रिक्स ए को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कैसे होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, मतलब एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है एम, जब ओनली कहा मतलब एम इंटू एम, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एक मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर, वही सेम ऑर्डर में और एक मैट्रिक्स आएगा, कब उसको हम लोग बी को ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, जब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई हो। अभी तो आप लोग इन जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए पढ़े हो, इन जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन कभी कभी ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नहीं होगा ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन वो किसके साथ इक्वल होना है, आई के साथ। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आ जाए तब एक दूसरे का इनवर्स कहेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स को कहेंगे बी का इनवर्स और बी मैट्रिक्स को कहेंगे ए का इनवर्स। जैसे आइडेंटिटी इनवर्स का, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई एलिमेंट का कॉन्सेप्ट था, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 इंटू ऐसा एक एलिमेंट बताओ जहां पे मल्टीप्लिकेटिव आपका आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मल नंबर में क्या था 1, तो 2 का आइडेंटिटी मतलब इनवर्स होता है 1/2। ऐसे सिमिलर एक मैट्रिक्स, उसके साथ एक मैट्रिक्स ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो जहां पे आई आ जाए, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन है, आई, तो इसके साथ बी मल्टीप्लिकेशन किया तो बी कैसे आएगा ना, बी को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। सिमिलर ए को भी हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। जैसे यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ जाएगा, वही आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसका आप लोग जो ए जो लाइन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई दिखाना है, दिखाने से हम लोग बी को कह पाएंगे ए का इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मतलब इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही है, और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना है तब होता है। और सेकेंडली बोला है बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए आल्सो इनवर्स ऑफ बी, मतलब दोनों को, बी को कहेंगे ए का इनवर्स और ए को कहेंगे बी का इनवर्स, दोनों को कह सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट और एक क्या दिया गया आपका, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स रहेगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता, इसलिए यूनिक होता है। कोई इनवर्स क्या होता है, यूनिक, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग का यहाँ तक था हम लोग का मेन थियोरम, तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और तब के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।